हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको पर्यावरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों की संख्या रहे हैं। तो बिना देर करते हुए हम आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहले दिया गया है पर्यावरण की अवधारणाएं। ठीक है, अब पर्यावरण की कौन कौन सी अवधारणाएं इसके बारे में हम जानते हैं। नवनियति की अवधारणा, इसमें क्या कहा गया है कि मनुष्य, ठीक है, मनुष्य को प्रकृति के अनुसार चलना चाहिए। क्या कहा गया है? मनुष्य को प्रकृति के अनुसार चलना चाहिए। और प्रकृति सर्वशक्ति मान है, मनुष्य खिलौना है। ठीक है, तीसरा पॉइंट दिया है मनुष्य का जन्म पृथ्वी से हुआ है। ठीक है, इन पॉइंटों को याद करिए। अगला पॉइंट दिया गया है, इस अवधारणा पर वैज्ञानिकता पर जोर दिया गया है। क्या दिया गया है? संभववादी अवधारणा क्या कहा गया है? इसमें क्या दिया है? वैज्ञानिकता पर जोर दिया गया। अगला पॉइंट है मनुष्य सबको सर्वश्रेष्ठ माना है। मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ किस अवधारणा माना है? मनुष्य को सर्वसंभववादी अवधारणा माना है। अगला पॉइंट क्या दिया गया? मनुष्य प्रकृति पर विजय प्राप्त कर चुका है और मनुष्य प्रकृति में हर संभव फेरबदल कर सकता है। ये दिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नवनियतिवाद की अवधारणा, इसमें क्या कहा गया है? इस अवधारणा में मनुष्य एवं प्रकृति के मध्यस्थता कार्य किया गया। अगर आपसे पूछ ले किस अवधारणा में मनुष्य एवं प्रकृति के मध्यस्थता कार्य किया गया है, तो वो आप कह सकते हैं नवनियतिवादी अवधारणा। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। इसके अनुसार मनुष्य का सतत एवं धारणीय विकास होता है। क्या होता है? मनुष्य का सतत एवं धारणीय विकास होता है। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य को क्या कहा गया? मनुष्य को प्रकृति के अनुसार उतनी ही शेषा करनी चाहिए जितना कि उसको नुकसान ना पहुंचे। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं कि क्या दिया है? पारिस्थितिकी की अवधारणा। क्या दिया गई है? पारिस्थितिकी की अवधारणा क्या क्या है? मनुष्य प्रकृति का एक घटक है, ना का ही परिवर्तन करता। ये बात कह दी उन्होंने। दूसरा पॉइंट क्या कहा? ये समाज में स्थिरता की भावना को जागृत करता है। क्या करता है? स्थिरता की भावना को जागृत करता है। तीसरा पॉइंट। ठीक है, अब आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए, उनका हम अध्ययन करते हैं, उनका इनका उपयोग कोई ले देना नहीं। ठीक है, आगे पॉइंट दिए गए। पारिस्थितिकी शब्द, पारिस्थितिकी मतलब इकोलॉजी ग्रीक भाषा का शब्द है। किसका शब्द है? ग्रीक भाषा शब्द, जो आयोकस तथा लॉगस से मिलकर बना है, जिसमें आयोकस का अर्थ क्या होता है? रहने का स्थान, तथा लॉगस का अर्थ होता है अध्ययन करना। ठीक है, तो कह सकते हैं इसकी परिभाषा क्या हो सकती है? किसी जीव के रहने का अध्ययन पारिस्थितिकी कहलाता है। क्या कहता है? किसी जीव के रहने का अध्ययन पारिस्थितिकी कहलाता है। इसको कितने भागों में बांटा गया है? इसको दो भागों में बांटा गया है, पर्यावास और निकेत। क्या कहते हैं? कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। कितने? पर्यावास और निकेत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे पॉइंट दिया गया है कि पर्यावास का अर्थ क्या होता है? जीवों की आवास। आवास, यहाँ आवाज़ नहीं होगा, यहाँ आवास होगा। ठीक है, आवास। ठीक है, ये मिस्टेक ठीक कर लीजिएगा, आवास होगा। ठीक है, और निकेत किसी जीव की क्रियात्मक इकाई क्या कहती है? निकेत कहलाती है। ठीक है, अगला पॉइंट है भिन्न भिन्न जीवों का प्रयास एक हो सकता है तथा इनके कार्य करने की क्षमता अलग होती है। ठीक है, मतलब भिन्न भिन्न जीव होते हैं, उनका प्रयास एक हो सकता है लेकिन कार्य करने की क्षमता अलग। जैसे शेर, जंगल में हाथी भी रहता है, जंगल में शेर भी रहता है, लेकिन इनके कार्य करने की, खाने पीने की प्रकृति क्या होती है? अलग होती है। यही कार्य करने की कार्य क्षमता अलग होती है। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अगले पॉइंट क्या है? किसी भी जीव की क्रियात्मक इकाई को निकेत कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी भी जीव की क्रियात्मक इकाई को कहते हैं निकेत। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं किसी जीव के आवास एवं कार्य करने की क्षमता का अध्ययन ही पारिस्थितिकी कहलाता है। क्या कहते हैं? किसी जीव के आवास एवं कार्य करने की क्षमता के अध्ययन को कहते हैं? पारिस्थितिकी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट दिया गया है पारिस्थितिकी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, लिख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अर्नेस्ट हेकल के द्वारा 1869 ईस्वी में किया गया। कब किया गया? 1869 ईस्वी में। किसके द्वारा? अर्नेस्ट हेकल के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे पॉइंट दिया गया है किसी जीव की प्रकृति एवं कार्यात्मक क्षमता का वैज्ञानिक अध्ययन पारिस्थितिकी कहलाता है। क्या कहता है? पारिस्थितिकी कहलाता है। अगला पॉइंट बढ़ते हैं। जैविक एवं अजैविक के मध्य अंतःक्रिया का अध्ययन पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? A.G. टांसले के द्वारा। कब किया गया था? 1935 में। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला दिया है पारिस्थितिकी तंत्र को कितने भागों में विभाजित किया गया है? पारिस्थितिकी तंत्र को दो भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से दो भाग हैं? एक जैविक और एक अजैविक। और जैविक के कितने भाग हैं? इसको आगे बताया गया है। जैविक के 3 भाग हैं, एक उत्पादक, उपभोक्ता। ठीक है, उत्पादक, उपभोक्ता, और तीसरा भाग है आपका
ठीक है, उत्पादक, उपभोक्ता और परपोष, ठीक है, 3 भाग हो गए, ठीक है। तो इनके उत्पादक कौन क्या क्या होते हैं? उत्पादक वनस्पति जगत, पौधे हो सकते हैं, ठीक है। उपभोक्ता क्या होते हैं? पोषण के लिए उत्पादक पर निर्भर रहते हैं। ये कितने प्रकार? 3 प्रकार के होते हैं। पहला, द्वितीय उपभोक्ता, ठीक है। प्रथम उपभोक्ता तो शाकाहारी हो गया, द्वितीय उपभोक्ता ये मांसाहारी हो गया, तृतीय उपभोक्ता, ठीक है, और अपघटक, ठीक है, ये तीसरा हो गया, ठीक है। क्या होते हैं? पहला, जैविक के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, ठीक है। कितने होते हैं? एक उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। अपघटक क्या होते हैं? कवक और जीवाणु, जो मतलब किसी भी तत्व को अपघटित कर देते हैं, ठीक है। अकार्बनिक, अजैविक के भी कितने भाग होते हैं? अजैविक के भी 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? भौतिक कारक, अकार्बनिक कारक और कार्बनिक कारक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भौतिक कारक क्या क्या होते हैं, इसके बारे में देखते हैं। भौतिक कारक स्थिर हो सकते हैं और सीमित हो सकते हैं। स्थिर क्या है? सूर्य किरणें, तापमान और वर्षा, ये क्या है? स्थिर और सीमित हो सकते हैं, ठीक है। अगला, अकार्बनिक कारक क्या होता है? जिनमें कार्बन नहीं पाया जाता वो अकार्बनिक हो गया, ठीक है। ये पॉइंट नोट कीजिए। मुख्यतः खनिज इसमें होते हैं, फास्फोरस, मिट्टी, चट्टान, ये सब अकार्बनिक में आते हैं, ठीक है। अब कार्बनिक क्या होते हैं, इसमें देखते हैं। कार्बनिक जिनमें कार्बन पाया जाता है, ठीक है। एक तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। और जैविक एवं अजैविक के बीच की कड़ी क्या कहते हैं? कार्बनिक कारक। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जैविक एवं अजैविक के बीच की कड़ी क्या कहते हैं? कार्बनिक कारक। ये क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2021 के लिए, ये नोट कीजिएगा। जैसे प्रोटीन, ह्यूमस और कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको इस वीडियो में थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो क्या लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेक्चर में।